तुम सोच क्या रही थी अनिका? ओह वेट, तुम तो सोचती ही नहीं हो, राइट? यू नो, लोग ना बोलने के पहले सोचते हैं और तुम सोचने के पहले बोल देती हो। तुम्हारी वजह से आज कितनी एम्बैरेसमेंट हुई मुझे। जस्ट सौम्य ने बताया तो हमें लगा कि मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। देव क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? जस्ट आप अपनी कहते रहेंगे कि मेरी भी सुनेंगे। मैं जानती हूँ कि मेरी बात गलत है, पर आधी सही भी है। सिर्फ भाई गलत है। भाई गलत है, सही है। आज बोल क्या रही हो तुम? जस्ट नॉनसेंस, ओके? जस्ट स्टॉप इट, फॉरगेट इट। एक मिनट, आप अपना खून क्यों फालतू में जला रहे हैं? आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उसे। आपने कोई नया रायता नहीं फैलाया। हाँ, पर प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई अंडरस्टैंड दैट, प्रॉब्लम हो सकती थी ना। यू नो, एक काम करो तुम, आज के बाद ना कुछ बोलो ही मत। जस्ट देखो, फटते रहते, ज्वालामुखी उभरो है। सौम्या, तुम सौम्या की तरह सोच रही हो क्या? मैं और किसकी तरह सोचूंगी? लव एंजल की तरह। उसने तुम्हें बिना किसी रीजन के डम किया। तुम्हें उसे कन्फ्रंट करना चाहिए। लव एंजल होती तो यही कहती ना, जाओ उससे बात करो। मैं अनिका को देख के आती हूँ। अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो तुम? ये मुझे तुमसे बात करनी है। सुमो, अरे कर क्या रही हो तुम? बाहर आ जाओ, क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? अरे क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? एनीवेज, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुमो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुमो! यार, इतना बड़ा घर है, और का रास्ता कहाँ समझ। I'm sorry. I think मैं रास्ता भूल गया हूँ। हॉल का रास्ता सीधे जाके राइट ले लीजिए। Thanks, sir. By the way, I'm Dev. प्रियंका। देखो, मैंने डिसाइड किया कि मैं लव एंजल की बात सुनूंगा, तो आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे और हमारी दोस्ती चालू। डन? ओके? पर मेरी एक शर्त है, तुम मेरा रूम साफ बिल्कुल नहीं करोगी और मुझे क्राई बेबी और प्रोटीन शेक तो बिल्कुल नहीं बुलाओगी। डन? डन। तो जैसे अब हमारी दोस्ती हो चुकी है, तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि दोस्ती में कभी कोई सीक्रेट नहीं होता, है ना? मैं जानता हूं तुम रोमी के बारे में कुछ जानती हो, पर मुझे बता क्यों नहीं रही हो? अब हमारी दोस्ती हो चुकी है तो तुम मुझे बता सकती हो। चलो बताओ। वो एक्चुअली रोमी ना, सौम्या,
यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ, हम दोनों तो 6 महीने पहले हम डेट कर रहे थे। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। शिवाय, देव कहाँ है? वो बड़े पापा। मैं यहाँ हूँ अंकल। सुदेव, तुम प्रियंका से मिल लिए? जी अंकल। अब समझो, ये शिवाय का प्लान था कि तुम दोनों को फैमिली से अलग अकेले में मिलवाना चाहता था। गुड थिंकिंग। देखा, आप ऐसे फ्री फंड में डरे जा रहे थे कि रायता फैल गया है। यहाँ तो आपकी वाहवाही हो रही है। जिसकी पॉइंट। तो देव, अब तुम प्रियंका से मिल ही लिए हो तो आगे क्या करना है? मैं प्रियंका से दोबारा मिलना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें। प्रियंका, देखा बिल्लू जी, मैंने एक्सक्यूज मी। मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय। गायत्री, तो तुम भूले नहीं? तुम्हारे साथ जो हिसाब अभी तक अधूरा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। शिवाय सिंह ओबरॉय को कॉल करने की तुमने हिम्मत कैसे की? हिम्मत तो तुमने देखी कहाँ है शिवाय सिंह ओबरॉय। मुझे पता चला कि तुम मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। सोचा खुद ही फोन करके हाल चाल पूछ लो। ये हिम्मत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी गायत्री। तुम जहाँ भी छुपी हो ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। शिवाय, ऑल वेल? अब बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। तेज, परसों हम लोग LA वापस जा रहे हैं। अगर आप लोग को एतराज ना हो तो जाने से पहले रोका कर लें। प्रियंका, अगर प्रियंका इस बात से खुश है तो हमें कोई एतराज नहीं। बाकी की डिटेल्स हम फोन पे बात कर लेंगे। फिर तो सब ठीक ही है। तो हम चलें? मिस्टर छाबड़ा, रेयान कहाँ गया? अरे हाँ, रेयान, where were you? मम वो एक कॉल करनी थी। चलें? सी यू लेटर शिवाय भैया। शिवाय, you're leaving? Yeah, I will. I'll see you soon. See. बिल्लू जी, मैंने कहा था ना आपको। शिवाय को क्या हुआ? बिल्लू जी का मूड पता करने के लिए लाइटें होनी चाहिए। कुछ ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं होती? लाल मतलब डेंजर, पीली मतलब ओके ओके, हरी मतलब वो सेफ। कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि श्री 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 1008 कंजी आंखों वाले बागड़ बिल्ले जी का मूड कैसा है।
शिवाय का मूड तो मैंने भी नोटिस किया। प्रॉब्लम क्या है? जब से फोन कॉल आया है तब से वो परेशान लग रहा है। पहले आपकी पुलिस उस औरत को बेल दे देती है और उसके बाद वो मुझे शिवाय सिंह ओबेरॉय को कॉल करके धमकी देती। नहीं, उसने साफ साफ नहीं कहा कि वो मुझे या मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाएगी, पर उसका मतलब वही है। यू लिसन टू मी, आप टेक्निकलिटीज में मुझे मत फंसाइए, ओके? अगर आप लोगों से ये नहीं होगा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करना पिछले 1 घंटे में मेरे फोन पर जितने भी कॉल्स आए उन्हें ट्रेस करो, और अब से मेरा फोन हमेशा कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया जाएगा, ओके? गायत्री। शिवाय, एवरीथिंग ओके? क्या हो रहा है? नहीं, आई एम फाइन। शिवाय, प्लीज डोंट लाई, कुछ तो है। पहले तू देव को अपने साथ अंदर लेकर गया, फिर जब वो जा रहे थे तब तेरा ध्यान कहीं और था। व्हाट्स हैपनिंग? भैया, प्रिंकू को लड़का पसंद है और बाकी घर वालों को भी, आप फिर भी परेशान हो रहे हो। शिवाय, तू अकेला नहीं है, तेरे पास हम दोनों हैं। तो तुझे किसी भी परेशानी को अकेले फेस करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है एक इंसान अकेले बोझ कब उठाता है? जब उसके पास भाई नहीं होते, तब। होम, तुझे पता है छोटे भाई बोझ तब उठाते हैं जब उनके पास बड़ा भाई ना हो, और तुम दोनों के पास मैं हो। You guys have me, okay? So, and there's nothing which I can't handle. Relax. Thank you for asking. पक्का? हाँ, पक्का। और कैसे बताओ तुझे? क्या? वैसे लड़का मुझे भी अच्छा लगा। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो इसकी आईज देखते ही पहचान लिया था कि इसे देव पसंद है। देख, नाम सुनने कैसे स्माइल कर रही है ये। समय सुनना, टीवी पर अगर देवानंद की कोई पिक्चर आ रही होगी तो प्रियंका क्या कहेगी? क्या? मेरे उनकी पिक्चर आ रही है। वैसे मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा। प्रियंका, प्रियंका, मैं अभी आई। हाँ सौम्या, प्रियंका कितनी खुश है ना। हाँ दीदी, और मैं भी खुश हूँ कि देव उसके भाई जैसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, तूने रेयान से बात की? तूने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं। क्यों? लाइफ में इतना कुछ खोया है कि क्यों खोया है ये मैटर ही नहीं करता। उसने मुझे डंप कर दिया, मेरे लिए कहानी वहीं खत्म। तो यही बात मेरी आंखों में देख के बोल। दीदी देख सौम्या, लाइफ में जब तक पुरानी कहानी खत्म ना होना, नई कहानी शुरू नहीं की जाती। अच्छा मुझे बता, तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो तुझे उससे बात करनी होगी, उसे लात मारनी होगी और उस स्टोरी को खत्म करना होगा सौम्या। मैं ट्राई करूंगी दीदी। पता है दीदी, आई ने बचपन में सिखाया था कि दर्द से बचना है तो चोट को दोबारा नहीं छूना चाहिए, खुद को ही पेन होता है। एनीवे दीदी, हमें प्रियंका पर फोकस करना चाहिए, उसके फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, मेरे पास्ट पर नहीं। फैमिली भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है। वो लोग एले जाने से पहले रोका करना चाहते हैं। अब तुम बता पिंकू, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। रोके के लिए हाँ कह दे। लगता है पिंकी सिद्धि विनायक पहुंच गई। अरे बाबा, वो यही मन्नत मांगने तो गई थी कि प्रियंका रिश्ते के लिए हाँ कर दे। लाख लाख शुक्र है कि इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे बिठाए आ गया। अरे हाँ माँ, वो पिंकी कह के गई थी कि कुछ भी करने से पहले देव की कुंडली जरूर मंगवा लीजिए। हाँ हाँ, मंगा लेंगे कुंडली भी।
वैसे अजीब सी बात है ना, पिछले साल तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि मिसेस छापड़ा का देव नाम का कोई बेटा भी है, और अब वो हमारा दामाद बनने वाला है। पता नहीं था मतलब? अरे बेटा तुझे याद है ना, तुम्हारी माँ लास्ट ईयर जब LA गई थी तब वहीं किसी जगराता में उनकी मिसेस छापड़ा से मुलाकात हुई थी। तब उनके साथ सिर्फ रियान था और देव का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया था। इनफैक्ट पिंकी को तो ये लगा था कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है, रियान। उन्होंने मेंशन किया होगा, लेकिन हम सब पिंकी की मेमोरी के बारे में तो जानते ही हैं। भूल गई होगी। तो मतलब कल रोका पक्का? तू यही है ना? तेरे सामने ही बातें हो रही है। कल रोका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? अब बहन के भाई को मिठाई तो खानी ही पड़ती है, तो कल का दिन कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आज डाइट फूड खाना पड़ेगा। भैया टोफू बना दो ना। प्रियंका, मैं ये सोच रहा था कि कल रोके के बाद कैन वी गो आउट फॉर डिनर? यू नो, जस्ट तुम और मैं। हाँ। प्रियंका, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगा। नहीं, मैं मॉम से बात कर लूंगी। ओके, आई विल सी यू टुमारो। बाय। बाय। भैया वो प्रिंकू, मेरी प्यारी बहनिया बनने वाली है दुल्हनिया। आगे क्या था इसके? भैया तंग मत करो। रुद्र, आई एम सरप्राइज। तुझे इतने पुराने गाने के लिरिक्स याद हैं? वो मैंने भैया की शादी के लिए प्रिपेयर किया। तूने अपने भाई की शादी के लिए मेरी बहना बनेगी दुल्हनिया प्रिपेयर किया था? वो छोड़ो, फोकस। प्रिंकू कितनी ब्रेव है, पापा के सामने बोल के दे पसंद है। मैं सरप्राइज हो गया था एकदम। सरप्राइज से याद है, आपको पता है रेयान सुमो का एक्स बॉयफ्रेंड है। दैट्स ओके, इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? नहीं, सरप्राइज नहीं हो रहा, मुझे लड़का पसंद नहीं आया। देखने से लग रहा था उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता होगा। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? वो सौम्या का एक्स बॉयफ्रेंड था, तेरा नहीं। और वैसे भी तुझे उस सबसे क्या लेना देना? तुझे तो सौम्या पसंद ही नहीं है। आपको पता नहीं है, सौम्या और मेरी दोस्ती हो चुकी है। दैट्स ग्रेट, बट फ्रेंडशिप में भी पर्सनल स्पेस होती है, राइट? अगर उसे कुछ बताना था तो बता देती। तू इतना गैसवर्क क्यों कर रहा है? गैसवर्क करना तो कुछ लोगों की स्पेशलिटी होती है। आप अभी तक उसी बात पे गोंद की तरह चिपके हुए। दो लड़के थे, सौम्या ने रियान के बारे में बात की, मुझे लगा कि वो देव के बारे में बात करी। हो गई मुझसे गलती, मतलब रायता फैल गया, पर मैंने समेट भी तो लिया ना। अरे अनिका दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ जो हिसाब अभी तक अधूरा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। ये सब तो सुमो की गलती। अरे उसे बताना चाहिए था ना कौन सा वाला। एक लंबा था, एक छोटा था, दोनों तो सगे भाई लग भी नहीं रहे थे यार। बता देती आराम से। पिछले साल तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि मिसेस छापड़ा का देव नाम का कोई बेटा भी है, और अब वो हमारा दामाद बनने वाला है। तू सुन, अगर देव शादी के बाद जोरू का गुलाम बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? देवदास। ये आपका चाइना वाला पनीर बन गया है। बिल्लू जी, आपका चाइना वाला पनीर बन गया है। हाँ? सब ठीक है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।